देखिए हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा है डिफरेंशिएशन, और आज उसकी ये लास्ट क्लास है। हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीखा था पिछले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे आज, और फिर ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट टर्न से हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए हमारे पास एक फलन है साइन एक्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हमने याद किया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन ये कॉस एक्स आया कहाँ से, हमने तो डायरेक्ट याद कर लिया, तो वो एक्चुअली प्रथम सिद्धांत से आया है। तो फलन साइन एक्स का अगर अवकल गुणांक कहता है तो भी आप ध्यान रखिए कि प्रथम सिद्धांत से निकालेंगे, अदरवाइज वो कह देगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए, सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो देखिए अब अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता है, सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स दे दिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब d बाई डी एक्स वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स अगर आपको चाहिए तो क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू x प्लस एच पे माइनस एफ एक्स से उसका डिफरेंस अपॉन कितना आपने x में डिफरेंस किया, और वही डिफरेंस आपको लिमिट h टेंस टू 0 लेना होता है। ये हमारा प्रथम सिद्धांत की परिभाषा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपको d बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह साइन एक्स रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स आपका साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देंगे, तो यानी कि साइन एक्स प्लस एच माइनस, और एफ एक्स का मतलब कितना हो गया, साइन एक्स डिवाइडेड बाई आप एच, यहाँ पे ये मान लीजिए। आप ये भी देखिए जो भी प्रथम सिद्धांत से अवकल कर रहे हैं, आपका राइट हैंड साइड में जो भी लिमिट आ रही है, इस लिमिट को सॉल्व करने का तरीका अगर सीख गए आप, तो एक तरह से आपका लिमिट का भी एक क्वेश्चन तैयार होता चला जा रहा है। तो लिमिट के में भी अगर पूछ दे, केवल आपसे डायरेक्ट इतना पूछ दे, फाइंड लिमिट इतना इतना, तो भी आप समझ लीजिए यही तरीका किया जाएगा जो यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक तरह से हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी निकल रहा है प्रथम सिद्धांत से, और दूसरा हमारा ये लिमिट का भी एक क्वेश्चन है जो कि साथ साथ में सॉल्व होता जा रहा है। अगर पेपर में पूछ दिया जाएगा तो उससे आप फिर इसे कर सकते हैं। तो इसमें हम देखिए अब क्या कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, अगर हम इसका फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसको लगा लेंगे हम, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में बनने लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला टर्म मल्टीप्लाई में बनने लगता है। फिर देखिए नीचे h से कुछ एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि देखिए साइन के साथ एडजस्टमेंट अगर आपको याद हो तो साइन एक्स बाई एक्स अंडर लिमिट x टेंस टू 0, तो ये आपका जो है वो 1 होता है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि ऊपर नीचे एंगल सेम होना चाहिए। तो कुछ उस तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए धीरे क्या करते हैं हम, धीरे धीरे लिमिट h टेंस टू 0, साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए, तो देखिए ऊपर हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू, एंड साइन c माइनस डी बाई टू, यानी कि x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए इसमें से यहाँ से तो x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास देखिए अब जगह नहीं बची है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर पार्ट की ज़रूरत तो बची नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos ये 2x प्लस एच बाई टू साइन केवल h बाई टू डिवाइडेड बाई h। अब आप ध्यान दीजिए, आपको जो है एडजस्टमेंट कहाँ चाहिए। आप देखिए कॉस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉस में अगर आप h की वैल्यू 0 डालो तो वो कोई उसमें खतरा नहीं होता है, खतरा केवल साइन में होता है। तो आप देखिए साइन h बाई टू यहाँ गया है और h यहाँ दिख रहा है, तो हम इसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ इस पर लगाई जा सकती है। तो ये लगाने के लिए कंडीशन क्या है, हमने बताई कि एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ h बाई टू है और यहाँ पे केवल h है, तो आप क्या करोगे इसमें, नेक्स्ट लाइन में या इसी लाइन में कर दो बाई टू इंटू टू, समझ रहे बात, ताकि हमारा ये बन जाए। अब वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, वो बात की बात है। तो हम क्या करेंगे, नीचे अपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और वजह ध्यान दे लीजिए कि वजह क्या है उसकी, ताकि हमारी वो लिमिट एडजस्ट हो जाए। और अब देखिए आपका साइन h बाई टू और h बाई टू ये मिला करके आपकी लिमिट 1 हो जाएगी बाद में, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। ये आपके पास लिमिट h टेंस टू 0
cos 2x प्लस एच बाई टू और साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h बाई टू, ये मैंने ऐसे लिख लिया। दो फंक्शंस अलग कर लिए, ये एक साथ और ये एक साथ। अब देखिए लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट की थ्योरम होती है कि लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, आपका cos 2x प्लस एच बाई टू ये अलग हो गया जा करके, ठीक है ना, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h बाई टू। तो ये आपकी पूरी लिमिट जो है वो तो 1 होती है, इसमें आप h0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos 2x प्लस जीरो बाई टू, इसमें तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी और इसकी पूरी की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। अंदर देखिए 2 से 2 कट गया, केवल cos x बचा, यही हमारा आंसर आ गया। लेफ्ट साइड में d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स चल ही रहा था, तो इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा cos x हो जाता है। तो इस तरह से साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी निकल आता है। प्रथम सिद्धांत से आए तो भी ऐसे ही करेंगे, नहीं भी पूछे प्रथम सिद्धांत से तो भी हमें कहाँ पता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रथम सिद्धांत से ही निकल सकता है। ये तो क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट याद कर लिया था ना पहले। और अगर आपके पास वो लिमिट सॉल्व करने के लिए आती है तो भी देखिए लिमिट के सॉल्व करने का भी तरीका आपको क्लियर हो गया है। देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक, ये भी आपका पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है। और पेपर में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उसमें फलन साइन एक्स की बजाय साइन 2x दिया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से भी कर दें कि फलन साइन 2x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए, तो देखिए आपकी कैलकुलेशन सेम इसी तरह से जाएंगी। जो तरीका इसका है कि आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ा, बस एंगल डबल डबल होता चला जाएगा हर जगह और सॉल्व होकर के इस तरह से आ जाएगा। और देखिए आंसर आपको पहले से ही आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा क्या। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x है और आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रॉब्लम आपके पास 2x है, चेन रूल से अगर डायरेक्ट करें तो प्रॉब्लम 2x है, तो उस केस में आपका कि ये कितना हो जाएगा, साइन का पहले cos 2x और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ को 2x का और करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो 2 cos 2x। तो एक तरह से कहने का मतलब यह है कि आपको पहले से ही पता लग गया है कि हमारा जो है वो आंसर क्या आना है। तो अगर मान लिया सपोज करिए कहीं पे वैसे तो आ जाएगा, अगर आप बिल्कुल ढंग से करेंगे न आ जाएगा, फिर भी बाई चांस अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाती है और नहीं आ रहा है तो आप किसी भी तरह से उसको मैनेज करके मतलब ऐसा मत करिएगा कि इसको काट दिया फिर इसको भी काटा फिर वो नहीं आ रहा फिर छोड़ दिया, ऐसा ना करें आप क्या करें, सब कुछ लिखा रहने दें, सब कुछ लिखा रहने दें। और क्या बोलते हैं लास्ट में जैसे मान लिया सपोज 2 नहीं आ रहा है तो वो एक स्टेप पीछे जो है वो आप 2 अपने आप लगा दो और 2 sin 2x करके कर 2 cos 2x करके कर दो उसे। मतलब कहने का ये है कि ये वो तरीका है कि ताकि एग्जामिनर को ये पता ना लग पाए कि आपसे क्वेश्चन गलत हो चुका है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जल्दी में रहते हैं और वो लास्ट में जाके उन्होंने देखा साफ साफ लिखा हुआ लास्ट में वही आंसर आ गया, वहां से चेक करके आपने निकाल दिया, तो हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए। तो इसलिए ये ट्रिक ध्यान रखिएगा हमेशा कहीं भी कि काटिए मत उस चीज को। बिल्कुल रंग देते हैं लोग, बिल्कुल एकदम काट काट के, वो तुरंत आपके मतलब आप हड़बड़ा गए हैं क्वेश्चन करने में, इसकी निशानी होती है। तो साइन 2x का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है प्रथम सिद्धांत से, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, तो हम करवा भी देंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फलन cos x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ को cos x निकालना है और आपको फॉर्मूला वैसे पता है cos x का माइनस साइन x होता है। तो देखिए इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि आपका साइन x, पिछला जो क्वेश्चन करा हमने जैसे उसका ट्रीटमेंट है वैसे ही आप इसका भी ट्रीटमेंट करोगे। साइन x के केस में आपने जैसे साइन c माइनस साइन d लगाना पड़ा था, इस वाले क्वेश्चन में आपको cos c माइनस cos d लगाना पड़ेगा। आगे चल के वैसे ही एडजस्टमेंट हो जाएंगे। बुक में सॉल्व भी है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और तरीका आपने पिछले क्वेश्चन में देख ही रखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। और मैं बता दूं 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें और तैयार कर लें, ठीक है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। फलन tan x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए। ये भी आपका 2-3 बार बोर्ड में आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अलग तरीका है इसको करने का, लिमिट निकालने का। तो y इज इक्वल टू आपको दिया है fx इज इक्वल टू tan x। हमें क्या निकालना है, वी नो दैट, हमें प्रथम सिद्धांत पता है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स करना है तो वो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये तो बिल्कुल आपको अब रट गया होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच यानी कि tan x प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स मतलब tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच।
इसमें देखिए tan समथिंग माइनस समथिंग का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x और अपॉन h। इसमें आप एलसीएम ले लोगे। तो अब देखिए नीचे तो आएगा नहीं, मैं इधर लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और एलसीएम हो गया cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपॉन में सारा का सारा h आएगा। ये लेवल इस पे है ना, लिमिट के आगे, लिमिट यहाँ नीचे थोड़ा लिखा होना चाहिए था। और अब एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कॉस हटा तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये ऊपर आया। अब ये देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए तो पलट के जाएगा, तो ये h आपका यहाँ इसके साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखिए ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। ऊपर जो है वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये साइन ए और ये साइन माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। नीचे आपका h जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया है। ठीक है ना, एक्सप्रेशन में कोई ऐसी बात नहीं है, देखने में बस हो सकता है थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ऊपर x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन कॉस x प्लस एच कॉस x इंटू एच। देखिए प्रॉब्लम कौन करता है, प्रॉब्लम कॉस नहीं करता है, प्रॉब्लम साइन का करता है। तो आप क्या करोगे, देखो साफ साफ आपको साइन h बाई एच मिल रहा है, तो आप यहीं पे तोड़ दो इसको। मैं थोड़ा सा इधर मिटा देता हूँ इसको और फिर देखिए इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स और साइन h बाई एच, ऐसे कर दिया। अब देखिए लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। ये पूरा का पूरा 1 होता है, इसमें आप h टेंड्स टू 0 यानी कि h इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आराम से आ सकती है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कितना, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 0 यानी कि और इंटू कॉस एक्स इंटू ये तो हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लीजिए। शुरू में मतलब क्या, वो डेफिनेशन जब अप्लाई करी है, देखिए टेन माइनस समथिंग, टेन समथिंग माइनस टेन समथिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो वहां पे हमने इसीलिए साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर दिया है, फिर एलसीएम ले लिया, तो सिंपल एलसीएम लिया गया है और ऊपर हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला एडजस्ट हो गया, नीचे आपका सिंपल हो गया। देखिए साइन कॉस का कर लिया, टेन का कर लिया हमने, है ना, और उसके बाद सेक कॉसेक इनके बचते हैं और कॉट के बचते हैं, तो इनके भी आप बुक से देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ज़्यादा अभी तक नहीं पूछे गए हैं वैसे बोर्ड में, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उनकी भी प्रैक्टिस आप बुक से कर लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और चल रहे हैं जो फॉर्मूले के अलावा हैं। तो उनमें हमारा एक क्वेश्चन आता है कि फलन tan x स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आप देखिए tan x स्क्वायर का आना कितना चाहिए, तो जरा हम अगर इसको चेन रूल से सॉल्व कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x स्क्वायर मुझे करना है, तो देखिए tan x होता तो ये तो sec स्क्वायर x हो जाता, tan x होता sec स्क्वायर x हो जाता। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके पास x स्क्वायर है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे, tan समथिंग का सीधे वैसे ही कर देंगे, यानी कि sec स्क्वायर समथिंग, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसे एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, ये तरीका होता है चेन रूल लगाने का।
तो आप देखिए इसका डेफिनेशन 2x आ जाएगा, तो वो शुरू में लिख दीजिए। तो 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये तो हो गया चेन रूल से करा। अगर प्रथम सिद्धांत नहीं कहता तो हम इस तरह से करके दे देते, लेकिन उसने प्रथम सिद्धांत से कहा, इसका मतलब हमें लिमिट वाला वो फॉर्मूला जो होता है वो चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन जो दिया है वो fx इज इक्वल टू tan x स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला हमें पता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और कितना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब देखो ध्यान से कैसे पुट करते हैं वैल्यू, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, मुझे चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह tan एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूं मैं। तो ये इज इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस एच, जहां एफ एक्स देखिए ये है, जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच पुट कर दीजिए, ये इतना करना है आपने। तो tan एक्स स्क्वायर है, तो tan एक्स स्क्वायर में x की जगह x प्लस एच रखिए, स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, आपको तो बस x को x प्लस एच से रिप्लेस करना है, माइनस एफ एक्स तो आपका यही है tan एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई h। ये हमारा क्वेश्चन जाके फ्रेम होता है। अब हमें ये लिमिट सॉल्व कर दें तो देखिए हमें पता है इतना आना है, आपको येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से ये इतना लाना है, मैंने तरीका बताया है, करके देखिए। नहीं आती है बहुत अच्छी बात, आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, मेहनत करके गए आप, आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस नहीं आ पाता है तो आपको फाइनली इतना एडजस्ट करके दिखाना है बिना कोई कटिंग करे हुए, ठीक है। तो आप देखिए tan समथिंग माइनस tan समथिंग, फिर से मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, तो मैं इसे साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। फिर से इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे अगर मैं लिखूंगा तो ये थोड़ा सा घिचपिच होने लगेगा, तो मैं इसको ऊपर ही लिखता हूँ। देखिए ध्यान, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और अपॉन में तो h है, ऊपर एलसीएम लेंगे, cos x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या बनेगा जा करके, cos cos हटा तो इससे मल्टीप्लाई, यानी कि हाँ साइन x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर कितना आएगा, cos x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। कहानी देखिए पुरानी तरह से दोहराई जा रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही चीज बिल्कुल बन के नजर आ रही है, ठीक है ना। तो बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अदरवाइज तरीका आपको पता है क्या करना है। तो आप देखिए इसमें लिमिट h टेंस टू 0 डिवाइड में h रहेगा, या h आप इसके साथ पहुंचा सकते हैं, चलिए मैं साथ में ही पहुंचा देता हूँ, cos x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एच, और ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए यानी कि एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर, ये बना जा करके साइन ए मतलब ये, बी यानी कि एक्स स्क्वायर, ये बना, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए अब ऐसे करना नहीं है, इसको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन h इंटू एच प्लस 2x, है ना। पता नहीं, देखते हैं कॉमन लेके फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, cos x प्लस एच का होल स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि cos हमें प्रॉब्लम नहीं करता है, प्रॉब्लम लिमिट में साइन करता है। और देखिए साइन h इंटू इतना और h इतना नीचे मौजूद है, हालांकि आपको लिमिट मालूम होना चाहिए, साइन के अंदर का एंगल वही एडजस्ट हो जाए तब उसकी लिमिट 1 होती है। तो हम उसी चीज को कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए हम यहाँ पे मिटा दें पहले, फिर इसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है मतलब, लेकिन बस एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0
हम क्या करते हैं 1/cos x प्लस एच का होल स्क्वायर cos x स्क्वायर ये छोड़ देते हैं इधर, और sin h ब्रैकेट h प्लस 2x इसको क्या करते हैं हम और डिवाइड बाई h ये अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इसमें इसके फॉर्मूले बनने में क्या प्रॉब्लम है। इसके फॉर्मूले बनने में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास h तो मौजूद है लेकिन ये चीज मौजूद नहीं है, तो हम h प्लस 2x से इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड मतलब इसमें यहां कर दें तो इधर हमें h प्लस 2x ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपका पूरा एंगल साइन के अंदर का नीचे मिल रहा है, तो इसको अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 ले जाएंगे तो सीधे 1 हो जानी है। तो अब आप आगे समझ गए होंगे क्या करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आप जो है यहाँ पे h प्लस 2x अपॉन कॉस x प्लस h का होल स्क्वायर कॉस x स्क्वायर इस पे लगा दीजिए, साथ में लिमिट h टेंड्स टू 0 आप इस पे भी लगा दें h प्लस 2x अपॉन h प्लस 2x। ठीक है ना। ये तो हो जाएगा 1 और इसमें आप h की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, तो इसमें आप पूरी वैल्यू डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास h यानी कि 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस 0 एंड कॉस x स्क्वायर, और ये आपका 1 आ गया। यहाँ पर देखिए 2x अपॉन कॉस x और कॉस x चल रहा है क्या, h cos x प्लस एच का होल स्क्वायर है, देखिए हाँ ये होल स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन कॉस, देखिए cos x स्क्वायर cos x स्क्वायर एंगल स्क्वायर एंगल पे लगा है, cos पे नहीं लगा है। अब ये सेम चीज मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। देखिए वही चीज आ रही है जो वहां पे थी, इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर मेरे पास आया है। जरा कंप्लीट करिए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। सिंपल एडजस्टमेंट है, जैसे tan x का था वैसे ही tan x स्क्वायर का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अंडर रूट साइन एक्स के लिए पहले तो हम यही मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। अब आप इसमें देखिए वी नो दैट फॉर्मूला मेरे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अच्छा एक चीज जरा करके देख लीजिए चेन रूल से कि कितना आना चाहिए, वो भी निकाल के देख लेते हैं। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स करूँ तो क्या होना चाहिए, देखिए साइन एक्स टू द पावर हाफ मान के चलिए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर हाफ। अगर मेरे पास केवल x टू द पावर हाफ होता तो एन एक्स एन माइनस वन लग जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है साइन x दिया हुआ है, तो पहले तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही कर लेंगे हाफ साइन एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन। मतलब कहने का ये है कि एन एक्स एन माइनस वन लगा दिया मैंने बिल्कुल एज्यूम करके, जैसे ये सिंपल है समथिंग टू द पावर हाफ, तो हाफ समथिंग टू द पावर हाफ माइनस वन कर दिया। अब एक बार आपको प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि जो साइन एक्स है ये इसे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ और नीचे ये पावर माइनस हाफ है, नीचे जाके अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, तो ये आपका आता है हाफ कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी बात होती है कि इसको सॉल्व करके क्या आना है वो हमें यहाँ पे पहले ही पता लग जाता है, तो आंसर एडजस्ट किया जा सकता है उस हिसाब से। ठीक है ना। लिमिट नहीं भी सॉल्व हो रही है तो आप लिमिट इतना इतना एक्सटेंस टू करके कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन करके करके सीधे लास्ट में ही रख दो, बस खत्म। लेकिन सफाई से करो ये काम, या आपने घिचपिच मचाई तो तुरंत पता लग जाएगा एग्जामिनर को। तो देखिए इसको करेंगे हम तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अगर आपको चाहिए तो लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए एफ एक्स प्लस एच यानी कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच, जैसे जहां साइन एक्स है एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दोगे, माइनस एफ एक्स यानी कि अंडर रूट साइन एक्स हो गया सिंपल अपॉन एच। ये एफ एक्स हमने इसीलिए तो रखा है, एक्स प्लस एच चाहिए तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दिया, ये देखो ये आ गया, और एफ एक्स चाहिए यानी कि एक्स ही पड़ा रहने दो तो यानी कि अंडर रूट साइन एक्स आ गया। अब देखिए अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट है, आप समझ रहे होंगे क्या होगा, यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसका प्लस मान के और आप उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए आप नेक्स्ट लाइन में जब रेशनलाइज करेंगे तो लिमिट एच टेंस 0 अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच
माइनस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई एच, और आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर देखिए a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स और अपॉन नीचे h और ब्रैकेट में अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये आपका नीचे ब्रैकेट में रहेगा। जरा इतना नोट कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर प्रॉब्लम होगी बाद में तो दिक्कत होगी। देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन डी, फॉर्मूला लग जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन पीछे ऐसा किया भी है। तो ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू एंड साइन c माइनस डी यानी कि x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा कैंसिल, डिवाइडेड बाई h अंडर रूट, अरे h ब्रैकेट में अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच एंड प्लस अंडर रूट साइन एक्स। देखिए नीचे इस ब्रैकेट में प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स में तो h पुट होएगा ही नहीं, और इसमें अगर h पुट होएगा भी तो साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस में होती नहीं है प्रॉब्लम, आपको पता है, प्रॉब्लम साइन में होगी, और वो साइन को एडजस्ट करने के लिए देखिए h नीचे यहाँ मौजूद है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में, अब काम एक साथ करते हैं थोड़ा सा। तो ये आप देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप 2 cos x प्लस एच, ये कितना 2x प्लस एच हो जाएगा, 2x प्लस एच बाई टू है ना, इसके साथ नीचे कितना अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये तो एक साथ कर लो अलग, और साइन एच बाई टू के साथ ये एच, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों पे चली गई, ठीक है ना, ये है मैंने लिखा, ध्यान दीजिए आप। मैंने कॉस वाला टर्म और नीचे ये ब्रैकेट ये सभी रखे, और साइन के साथ एच वाला टर्म मैंने उधर भेज दिया, लिमिट अप्लाई कर दी है। जो काम हमें पिछले क्वेश्चन में एक दो स्टेप में करते थे वो काम हमने एक ही स्टेप में यहाँ कर दिया है। अब देखिए आप होगा क्या, यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई, अपॉन में ही 2 से मल्टीप्लाई होगी, देखिए अपॉन में ही 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये अब आपका कितना 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में अब मैं इसे भी मिटा देता हूं, देखिए नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट क्या अप्लाई कर दो बस सीधे, cos 2x प्लस 0 बाई टू एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस एच, तो साइन x प्लस 0 प्लस अंडर रूट साइन x, ठीक है, और ये इंटू 1 हो गया। तो ये देखिए कितना आएगा, साइन 2 कैंसिल तो cos x आ जाएगा अपॉन रूट साइन x बनेगा प्लस रूट साइन x यानी कि 2 रूट साइन x। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो इसके बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा तो हम उसका क्लास ले लेंगे। और इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था, काफ़ी सारी एक्सरसाइज थी, काफ़ी सारे कंसेप्ट थे इसमें। और अब नेक्स्ट टर्न से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। तो उसमें भी आपके 3-4 चैप्टर, लेकिन वो छोटे हैं चैप्टर, इतने लंबे नहीं हैं जितने कि इसमें थे। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।